नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 29 नंबर का टॉपिक इससे पहले हमने देखा था आयोग व परिषदेश। इसका हमने पार्ट नंबर 2 देखा था, जो कि यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या वही लगभग 144 के आसपास है। 20-20 करके हम प्रश्न देख रहे थे। यानी आज के थर्ड पार्ट में हम प्रश्न नंबर 41 से लेकर के प्रश्न नंबर 60 तक देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। तो 41 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, ये आपको बताना है। वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर अंतरराज्यीय परिषद। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एक संविधानेतर संस्था के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन नीति आयोग यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि एक संविधानेतर संस्था के रूप में जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन सा इनमें से सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में डी वाला आपका ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था और ये आपकी एक कार्यकारी निकाय के रूप में जो है वो जानी जाती है। और ये ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है। ये जो है वो देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करती थी। अध्यक्ष की बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष जो है वो होता है। और पदेन सदस्य की बात करें तो भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जो सभी सदस्य हैं वो इसके पदेन सदस्य जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है। मैंने ऊपर बताया। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या फिर नीति आयोग का सचिव। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऊपर मैंने देखिए लिखा ही प्रा करके, यानी कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये सभी सदस्य जो है वो होते हैं, किसके होते हैं ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी सदस्य होते हैं नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के या फिर प्रादेशिक परिषद के। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी सदस्य जो है वो किसके होते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राष्ट्रीय विकास परिषद सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो हमने ऊपर ही बता दिया था अध्यक्ष होता है, तो सदस्य के रूप में भी आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी सदस्य जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 45 राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं। आपकी अलग अलग परिषदें और आयोग चल रही है। इससे पहले भी 2 पार्ट में हम अलग अलग देख चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं तो मेनली स्टार्टिंग के प्रश्नों में राष्ट्रीय विकास परिषद पर फोकस किया गया है। तो प्रश्न आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक होते हैं या फिर सभी होते हैं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो डी वाला आपका ऑप्शन उपर्युक्त सभी यहां पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जो संस्थाएं हैं इनमें से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं आपको बताना है। तो आपको इसमें छांटनी है कौन कौन सी भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए विधितर या संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें और अंतरराज्यीय परिषद। 4 नाम दे रखे हैं। तो पहला तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, केवल और केवल चौथा।
तो आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी चौथा केवल सही होगा, तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल और केवल चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47 कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। अभी तक प्रश्न कैसे पूछा जा रहा था कि कौन कौन सदस्य हैं, अब यहाँ पर प्रश्न को जो है वो बदल दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो पहला ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा है केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके प्रशासक, और चौथा है संघीय मंत्रिमंडल जो है उसके समस्त सदस्य। तो आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो है इनमें से कौन नहीं होते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। तो इनमें से आपका ऑप्शन ए वाला ही राज्यों के राज्यपाल जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48 कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनका निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना, बजट ऑडिट करना, सरकार को नए प्रोजेक्ट और नीतियों के विकास में सलाह देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका निर्धारण मैंने अभी आपको बताया भी था और उन्हें सुनिश्चित करना, ये मेन उद्देश्य जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 कि वित्त आयोग क्या है। स्थायी निकाय है, वार्षिक निकाय है, त्रिवार्षिक निकाय है, या फिर पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग जो है आपका क्या है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पंचवार्षिक निकाय है, डी वाला आपका ऑप्शन यहां पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपका है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण जो है वो कौन करता है। प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत जो है उसके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वित्त आयोग का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 280 में कौन जो है वो करता है, ये आपको बताना है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति यहां पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त आयोग का निर्माण जो है भारत का राष्ट्रपति जो है वो करता है। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न आपका है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिमंडल करता है, या फिर संसद के द्वारा जो है वो किया जाता है। आपको बताना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहां पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की। ए वाला आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर प्रश्न आपका कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। 2 वर्ष की, प्रति वर्ष की, 5 वर्ष की, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब और जैसे। आपको बताना है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए जो है वो होता है। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 52 नंबर वाला भी प्रश्न आपका अच्छा है। आपको बताना है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब और जैसे। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो होता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सांविधानिक निकाय या फिर संस्था है। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या सांविधानिक निकाय या फिर संस्था जो है वो है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है। तो ऊपर हमने भी देखा भी था, नाम बताया था, आसानी से आप बता ले जाएंगे कि वित्त आयोग यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा।
पहला वाला ही आपका ऑप्शन, वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय या संस्था में जो है वो आ जाएगी। 54 प्रश्न देखते हैं कि भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। केंद्र और जो राज्य है उसके बीच राजस्व का वितरण करना ये कार्य होता है, या फिर आपका राष्ट्रपति को वित्तीय जो मामले होते हैं उन पर परामर्श देना, या फिर संघ और राज्यों के विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके लिए निधि का बंटवारा करना। तो बताइए आप कि भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच राजस्व का वितरण करना ये आपका कार्य होता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना उसको ये सिफारिश करता है वित्त आयोग कि संघ और राज्य या केंद्र और जो राज्य है इनके बीच जो कर है, टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसकी जो प्राप्ति होती है उसको कैसे वितरित किया जाए, और राज्यों के बीच कैसे, या अनुच्छेद को जोड़कर याद रख सकते हैं कि 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए। ये वित्त आयोग के कार्य में आप याद रख सकते हैं, या एक लाइन में याद रखना है तो राजस्व का वितरण करना, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। 55 प्रश्न देखते हैं कि केंद्र और राज्य में जो राजस्व है उसके वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। अब देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न है, प्रश्न को अपोजिट पूछ लिया गया है। वहां पर प्रश्न में जो पूछा गया था ऑप्शन में जो दे रखा था वो यहाँ प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो आंसर की बात करते हैं तो आप आसानी से कह देंगे नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या अंतरराज्यीय परिषद में से वित्त आयोग आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 56 प्रश्न आपका है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है किसके द्वारा होता है, ये यहाँ पूछा गया है। अंतरराज्यीय परिषद जो है उसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा इनमें से सही होगा। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित जो है वो होता है अंतरराज्यीय परिषद द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर वित्त आयोग के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर वित्त आयोग जो है वो बिल्कुल सही होगा। 57 प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, और ऑप्शन में दे रखे हैं कि किस लिए की जाती है वो आपको बताना है। राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसको निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्र सरकार की जो वित्तीय स्थिति होती है वो निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व जो है उसमें राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना जो है किस उद्देश्य के तहत की जाती है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का जो अंश है वो निर्धारित करने के लिए जो है वो की जाती है। 58 प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्य जो है उनके कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है। संघीय मंत्रिमंडल के पास है, नीति आयोग के पास है, वित्त मंत्री के पास है, या फिर वित्त आयोग के पास है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। जो राज्य हैं उनके कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है। संघीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग, वित्त मंत्री, या फिर वित्त आयोग। अंतर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर वित्त आयोग जो है बिल्कुल सही होगा। तो राज्य जो है उनके कर भाग, कर से संबंधित टैक्स वगैरह वित्तीय आयोग से, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप समझ सकते हैं वित्त से ही संबंधित है, तो वित्त को निर्धारित करने का अधिकार भी वित्त आयोग के पास होता है। 59 प्रश्न देखते हैं जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 60 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 59 प्रश्न है, केंद्र और जो राज्य है उनके बीच मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी जो है वो कौन सी है। सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी जो है इनमें से कौन सी है। सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर वित्त आयोग।
आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर वित्त मंत्री जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंद्र और जो राज्य है उनके मध्य वित्तीय जो विवाद है उनके निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में वित्त मंत्री जो है आपके हो जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न है और जो शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपकी पेट के एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये जो दोपहर के 3 बजे इसमें संविधान और भूगोल के प्रश्न हम देख रहे हैं। तो 60 नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य और जो केंद्र है उनके बीच वित्त से, केंद्र और स्वशासित जो सरकार है उनके बीच वित्त से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्य और जो केंद्र है उनके बीच वित्त से। तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है उसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, इसीलिए इस टाइप का ही प्रश्न हमने रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये आर्टिकल आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको यहाँ पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है 249, बी ऑप्शन है 368, सी ऑप्शन है 280 और डी ऑप्शन है 141। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही आपको बता दी, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।